हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मृत्यु इस लाइफ में अटल है। तो मृत्यु से सभी डरते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के ये नियम हैं। यह ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक हैं। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि मृत्यु क्यों महत्वपूर्ण है। एक बार एक राजा अपने राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे एक ऋषि के पास गया। उसने पूछा, हे स्वामी, अगर कोई जड़ी बूटी या औषधि है जो अमरता प्रदान कर सकती है तो कृपया मुझे बताएं। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया अपने सामने के 2 पहाड़ों को पार करो। वहाँ आपको एक झील मिलेगी। इसका पानी पी लो और तुम अमर हो जाओगी। ऋषि ने राजा को उपाय बताया। अब राजा 2 पहाड़ों को पार करने के बाद गया और वहाँ उसे एक झील मिली। जैसे ही वह पानी पीने वाला था, उसने दर्दनाक कराह सुनी। आवाज़ का पीछा करते हुए उसने एक बहुत कमज़ोर आदमी को दर्द में पड़ा हुआ पाया। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने झील का पानी पिया और मैं अमर हो गया। 100 साल का होने के बाद मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं पिछले 50 सालों से यहाँ पड़ा हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते पोतियाँ अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, फिर भी मैं अभी तक जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे में अमरता का क्या फ़ायदा। अगर मैं अमरता के साथ साथ जवानी भी पालूँ तो क्या होगा। वह समाधान खोजने के लिए ऋषि के पास दोबारा गया और पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मैं अमरता और जवानी दोनों कैसे पा सकता हूँ। ऋषि ने उत्तर दिया, झील पार करने के बाद आपको एक और पहाड़ मिलेगा। इसे पार करें और आपको पीले फलों से भरा एक पेड़ मिलेगा। उनमें से एक खाएं और आपको अमरता और जवानी दोनों मिल जाएंगी। राजा ने एक और पहाड़ पार किया और पीले फलों से भरा एक पेड़ देखा। जैसे ही वह एक फल तोड़कर खाने वाला था, उसने जोरदार बहस और लड़ाई सुनी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी दूर की जगह पर कौन झगड़ रहा है। उसने देखा कि 4 युवक जोर जोर से बहस कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, मैं 250 साल का हूँ और मेरी दाई और वाला आदमी 300 साल का है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाईं ओर वाले व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा, मेरे पिताजी 350 साल के हैं, अभी भी जीवित हैं और उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया है। मैं अपना हिस्सा अपने बेटे को कैसे दे सकता हूँ। उस आदमी ने अपने पिता की ओर इशारा किया जो 400 साल के थे और वही शिकायत साझा की। उन सभी ने राजा को बताया कि संपत्ति के लिए उनकी अंतहीन लड़ाई ने ग्रामीणों को उन्हें गांव से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। आश्चर्यचकित होकर राजा ऋषि के पास लौटा और कहा, मुझे मृत्यु का महत्व सिखाने के लिए धन्यवाद। तब ऋषि ने कहा, क्योंकि मृत्यु मौजूद है इसलिए दुनिया में प्रेम है। मृत्यु से बचने की कोशिश करने के बजाय हर दिन और हर पल खुशी से जियो। तो इस प्रकार मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु है तभी प्रेम है। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।